नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपने आगामी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी होगी। देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं वापस आपको जो 2 दिन पहले जो रिजल्ट जारी किया है आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड मैथ्स का, उसके ऊपर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि उसको लेकर के 2-3 कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं स्टूडेंट के दिमाग में। नंबर 1 कि सर क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगी, जैसे कि दूसरे एग्जाम्स के जो रिजल्ट है उनकी जारी हुई है। तो स्टूडेंट देख लीजिए, इसमें कोई वेटिंग लिस्ट जारी होने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि आपके 50% भी ज़्यादा लोग आपके नहीं मिले हैं। तो स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हो सकती, क्योंकि 40% वाले स्टूडेंट मिले ही नहीं है। 693 सीट्स आपकी खाली चली गई हैं। इसका मतलब वेटिंग लिस्ट की कोई संभावना बनती ही नहीं है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के लिए भी 40% होने आवश्यक हैं। इसलिए वेटिंग लिस्ट खत्म हो गया चांसेस। अब देखिए स्टूडेंट, जो दूसरी बात नंबर 2 स्टूडेंट के दिमाग में आ रही है, आपके सारे जितने भी कन्फ्यूजन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मैसेज किए हैं, उसके बाद में मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिएगा। नंबर 2 कन्फ्यूजन जो पैदा हो रहा है स्टूडेंट के दिमाग में, वो ये है कि सर जब जो प्रोविजनल का रिजल्ट आया था वो और जो फाइनल का रिजल्ट आया, दोनों के अंदर जब कोई बाहर ही नहीं गया, तो फिर कट ऑफ जो है स्टूडेंट वो जनरल की इतनी हाई कैसे चली गई। देखिए स्टूडेंट, मैं इसके पीछे आपको पूरा तर्क देकर बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, मैंने कुछ स्टेट्स आपके सामने लिखे हैं। ये सारे स्टेट स्टूडेंट आपके बॉयज़ कैटेगरी के हैं। मैंने इसमें आपके जितनी भी महिला कैटेगरी की सीट्स है वो शामिल नहीं की है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आपको पता है जनरल कैटेगरी में आपके कुल 350 सीट्स थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट के मार्क्स 246 के अराउंड थे, यानी कि उसके अंदर आपके जनरल कैटेगरी भी आ गई, ओबीसी भी आ गई, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इन सारी कैटेगरी की स्टूडेंट्स मिलाकर के ऐसे मिल गए, जो 350 जो सीट्स थी जनरल की वो भर गई। और वो भरने तक लास्ट अंतिम मार्क्स जो था वो लास्ट कैंडिडेट का वो 246 था। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जनरल की 350 सीट्स में मेरे ख्याल से 150 अराउंड जनरल कैटेगरी के होंगे और 150 अराउंड ओबीसी के होंगे, क्योंकि उसमें स्टूडेंट हर में जनरल में आधे ओबीसी आ ही जाते हैं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ 50 सीट्स हैं उसमें मेरे ख्याल से आपकी ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एसटी, एससी के कैंडिडेट होंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि 350 स्टूडेंट्स लेने थे जनरल कैटेगरी के अंदर। मेरे ख्याल से उसमें आपके जिसके लास्ट मार्क्स 246 था वो आ गया, यानी कि जनरल कैटेगरी की सीट्स आपकी फिलअप हो गई। वो उम्मीद भी थी कि मेरिट मैंने ही हमेशा बताई थी 230 प्लस, लेकिन बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने चैनल के ऊपर भी, जब से आपका प्रोविजन का रिजल्ट आया है, सबने यही बात बोली थी कि सर अब तो जब सीट्स खाली गई हैं तो जितना का हुआ है वो सभी का सिलेक्शन हो गया। और यही भ्रम कुछ स्टूडेंट्स को हो भी गया था कि सर मेरे 210 नंबर है जनरल कैटेगरी में। मैं कहता था सर आपका मुश्किल है होना, लेकिन उत्तर ये मिलता था कि सर जब सीट्स ही खाली रह गई हैं तो फिर मेरिट हाई कैसे जाएगी। लेकिन स्टूडेंट आप देख सकते हैं 246 मेरिट गई है, तो उम्मीद से सभी के परे थी। कारण समझ में आ गया होगा आपको कि ऊपर के जो थे स्टूडेंट, हर किसी कैटेगरी के 350 स्टूडेंट्स ले लिए गए और उनमें न्यूनतम मार्क्स कैंडिडेट का 246 था, इसलिए जनरल की मेरिट 246 गई। तो आप समझ रहे होंगे, ऐसा माना कि आपके जनरल के 350 स्टूडेंट्स में 150 स्टूडेंट्स आपके ओबीसी के चले गए। अब चूंकि ओबीसी की खुद की भी 199 सीट्स थी, तो वो स्टूडेंट जिनके ओबीसी कैटेगरी थी या एमबीसी थी या ईडब्ल्यूएस थी, उनके मार्क्स लेस देन 246 थे। अब वो उन्होंने अपनी अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में जाना शुरू कर दिया। तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट कि ओबीसी की कट ऑफ जो है वो आज तक के इतिहास की सबसे कम है, यानी कि 200 है। कभी भी आज तक ओबीसी और जनरल के बीच में 46 मार्क्स का डिफरेंस नहीं रहा। ये फर्स्ट टाइम है इस रिजल्ट के अंदर। मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूं, कभी भी नहीं रहा इतना बड़ा गैप कि ओबीसी की 200 गई हो, जनरल की 246 गई हो। 46 मार्क्स का डिफरेंस नहीं रहा। वो डिफरेंस का कारण आप समझ गए होंगे कि ओबीसी की जिनके मार्क्स 246 थे वो तो जनरल के अंदर चले गए, और जिनके मार्क्स उससे कम थे वो अपनी अपनी कैटेगरी में चले गए। तो इसमें मुझे अभी भी डाउट है कि आपकी ओबीसी की सारी सीटें नहीं भरी होंगी, कुछ सीट इसमें भी खाली रही हैं। जनरल की तो मेरे ख्याल से सारी सीट भर गई हैं, लेकिन ओबीसी की सीट्स खाली हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चले गए, उसकी मेरिट ओबीसी से ऊपर चली गई। ऐसा बहुत कम होता है, रेयर ऑफ द रेयर होता है, लेकिन वो ऊपर चली गई। इसका मतलब 98 सीट्स पूरी नहीं भरी गई हैं। मेरे ख्याल से ये भी खाली है। एज इट स्टूडेंट आपके एमबीसी की भी खाली है, वो 203 है, इन दोनों से ऊपर है। ऐसा कभी भी देखने में नहीं आया। एमबीसी कैटेगरी की मेरिट हमेशा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से कम जाती है, लेकिन इस बार आगे चली गई। तो मुझे डाउट है कि 48 भी पूरी नहीं भरी गई।
जिन भी कैंडिडेट के मार्क्स आपके 40% अबोव थे दोनों मिलाकर के, ऐसे मेरे ख्याल से आपके स्टूडेंट 48 नहीं मिले होंगे, अन्यथा ये मेरिट आपकी 200 तक पहुंच जाती। ठीक है, इसमें भी सीट्स खाली हैं। ऐसे कैसे मेरे को लगता है स्टूडेंट आपकी एसटी एससी दोनों ही कैटेगरी में सीट्स खाली हैं, क्योंकि एसटी की मेरिट आपकी एससी से काफ़ी ऊपर गई है, जो ऐसा देखा कम ही जाता है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी के अलावा आपके हर रेस्पेक्टिव कैटेगरी में सीट्स खाली रह गई हैं, और वही सीट्स आपकी 693, यानी कि इसमें आपके टीएसपी कैटेगरी भी शामिल हो गया। टीएसपी के स्टूडेंट आप अगर 235 के आसपास हटा दो तो स्टूडेंट यहाँ भी आपकी 460 की करीब सीट्स खाली हैं, जो मेरे को लगता है ये सब कैटेगरी की सीट्स खाली रह गई हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एसटी और एससी की। अब ये बात आ रही है स्टूडेंट के दिमाग में कि सर क्या जैसे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में हुआ था कि ओबीसी और एमबीसी की जो सीट्स खाली रह गई थी उनको जनरल कैटेगरी से भरा गया था, तो क्या वो यहाँ पर हो पाएगा अगर इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी में सीट्स खाली रही है? तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से तो सीट्स खाली रही है। अब ये बात देखी जाएगी कि यहाँ पर इनको कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तरह इनको जनरल कैटेगरी से भरा जाए या नहीं जाए, क्योंकि अभी एक नया रूल आया था जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया भी था और कहा भी था कि उस रूल के अंतर्गत 3 साल तक इन सीट्स को भरा नहीं जाएगा, इनकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं मिले तो उसके बाद ही विचार किया जाएगा। अब ये नहीं पता कि आरपीएससी ने उस रूल के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट निकाला है या फिर कंप्यूटर अनुदेशक की तरह पुराने रूल को ध्यान में रखते हुए जो खाली सीट्स दे गई वैकेंट उनको जनरल कैटेगरी से भरा जाएगा। ऐसा कुछ होता है स्टूडेंट तो आपकी जनरल कैटेगरी की मेरिट जो है वो डाउन होना तय है, लेकिन ऐसा होता है नहीं होता वो सब भविष्य के गर्भ में है। ऐसा कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन रिजल्ट जो है वो तिलस्मी रिजल्ट है जिसके बारे में किसी ने प्रेडिक्शन नहीं किया था, लेकिन ये रिजल्ट आप सबके सामने है। तो ये नंबर 2 था भ्रम, जो मैंने आपको बता दिया कि सर वेटिंग लिस्ट आएगी तो कोई चांस नहीं है, और कैसे 246 मेरिट चले गई जबकि कोई स्टूडेंट बाहर भी नहीं हुआ और मेरिट आपकी 46 नंबर ऊपर चले गई। स्टूडेंट मैंने सारी आपको विस्तार से बता दिया। नंबर 3 जो आपका जो चल रहा था कंफ्यूजन कि सर क्या पुनः रिजल्ट जारी होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो आरपीएससी ही बता सकती है कि भाई पुनः रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा। मैंने दोनों केस आपको बता दिए, नए नियम वाले और पुराने नियम वाले। अभी जो रिजल्ट आया वो किस बेस पे आया, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को ध्यान में रखें तो वापस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, वो समय के साथ पता चलेगा। नंबर 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पोस्टिंग स्टूडेंट, ये सारा काम आपका बहुत तेजी से हो रहा है और मेरे ख्याल से विद इन अगले महीने आपको जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पोस्टिंग मंडल अलॉटमेंट वो सारे काम हो जाएंगे। बस आपने आपका काम कर दिया, बस उसके बाद में सारे काम सरकारी स्तर पर विभाग स्तर पर सारे काम सुलझ जाएंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको जो आगामी जो विज्ञप्ति जो आने वाली है उसकी तैयारी में लग जाना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कुछ दिनों में मेरे ख्याल से दिखाई देगी और उसमें मदद करेंगे हमारे द्वारा तैयार किए गए ये 1500 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जिनके साथ में आपको टेस्ट सीरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, मात्र पीडीएफ मिलेगी आपको 140 रुपीज़ के अंदर, त्रुटि रहित है। सारे जितने भी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं वो बहुत लेवल के हैं और जो पिछली बार जो पेपर हुआ था उसके कंटेंट को देखते हुए स्टूडेंट ये पेपर पूरी आपकी टेस्ट सीरीज और ये क्वेश्चन पूरे तैयार किए गए। ठीक है, उम्मीद है कि आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे इसी नंबर पर कृपया केवल व्हाट्सएप करें। आप कॉल करेंगे तो हो सकता है मैं जवाब नहीं भी दे पाऊँ कोचिंग की वजह से और इधर उधर कहीं हुए व्यस्त तो नहीं जवाब दे पाऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप जो भी क्वेरीज हो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। तो मेरे ख्याल से आपकी जितने भी कुछ क्वेरीज होंगे इसके संबंध में भ्रम होंगे वो इस वीडियो के बाद मेरे ख्याल से आपके दूर हो गए होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, स्पेशली जो प्रोविजनल जो रिजल्ट आया था उसके बाद में कि भाई ऐसा भी कुछ होने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा ही हुआ स्टूडेंट। मैथ्स ने हमेशा ऐसे ही अकल्पनीय और अविश्वसनीय रिजल्ट दिए हैं। आप कभी भी अगर देखें तो उठा करके स्टूडेंट मैथ्स की सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि इसके बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत बूते से बाहर की बात हो जाती है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से आपके जितने भी कुछ क्वेरीज होंगे या भ्रम होंगे या और भी कुछ होंगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस रिजल्ट के बारे में। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।